सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक साल 2025 आलमी मंजरनामे से लेकर वतनी तूलो अर्ज में अपने साथ नई नवेली हौलनाकियों की दास्तान लेकर गुरूब हुआ आलमी मंजरनामे पर कई महाजों पर कई बारियां ऐसा लगा कि इस तीसरी आलमी जंग का किसी वक्त भी आगाज हुआ चाहता है। बदकिस्मती इतनी चश्मे तसव्वुर में नया साल 2026 के भयानक मंजर आंखों के सामने घूम रहे हैं। चीन और अमेरिका का ताइवान के ऊपर टकराव तो जैसे इस साल के आगाज ही में दहलीज टापने को है। मशरिकी वुस्ता, मशरिकी यूरोप, जनूबी अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका के अंदर बिगड़ते मामलात भी आलमी जंगों को मजीद हवा देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वतने अजीज को जिन मसाइल का जनवरी 2025 में सामना था, चंद दीगर नए मसाइल और भी जुड़ चुके हैं, जबकि पहले से मौजूद मसाइल की शिद्दत दो चंद हो चुकी है। तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबड़ तो सियासी बहरान से लेकर दहशतगर्दी तक हर तरफ हिजान व हंगामा बरपा है। अगर कोई हल है भी तो किसी तौर अवामुल नास या मीडिया के दायरे इल्म में नहीं। अकीदा पुख्ता के मुल्की हमाजहती बहरान का माखज मौजूद सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो हमारी मुक्तदा और अहले असर रसूख बरगजिदा सियासतदानों की मिली मगत का नतीजा ही तो है। इक्तदार और इख्तियार की हवस में मेहनत शाका से मुल्क को बंद गली में ला खड़ा किया है। करोड़ों अवाम एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में मुंतकिल जरूर हुए, मगर दिहाइयों से मुस्तकिल तले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मुमलिकत क्या रुख इख्तियार करेगी, यकीन जानिए इसका तायुन न तो मुक्तदरा को न ही मफलू कुल हाल अवाम उल नास को है। पिछले साल के कॉलमों का लब्बे लुबाब भी यही कुछ मुमलिकत के लिए सियासी इस्तेहकाम की भीख मांगना रहा। 4 साल कबल जब जनरल बाजवा ने अपने मायानाज बुलंद पाया प्रोजेक्ट को ठिकाने लगाने का इंदिया दिया, ऐसे आसार नुमाया हुए तो शदोमत से नुमाया सियासी शख्सियात से राब्ते जोड़े टीवी प्रोग्राम की एक कॉलम लिखे कि देखना इस आग से ना खेलना, ये आपको भी बसम कर देगी। दिसंबर 2021 से ही तबाही व बर्बादी से भरपूर मुमकिना खतरात से आगाह किया जनरल बाजवा अपने प्रोजेक्ट को ठिकाने क्या लगा पाता, वतनी सियासत का शिराजा बिखेर डाला। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की एक ऐसी गहरी दलदल में धकेल गया कि मुझे इस दलदल से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। जो कोई भी ऐवान ताकत व इक्तदार में या फिर अपोजिशन की सफ़ों में नुमाया, सब अपने अपने मफादाती एजेंडा के असीर हो चुके हैं। ज़ाती मफादात हमेशा वतनी मफादात की काट, आज पूरा निज़ाम मुतज़लज़ल है। खदशा इतना कि निज़ाम ज़मी बोस हुआ तो वतनी चूल्हे हिला जाएगा। बैनुल अक़वामी सतह पर पिछले कई माह जो पजीराई और शान और शौकत पाकिस्तान का नसीब बनी, इसके फवाइद और समरात क्या समेटते अंदरूने खाना मुनकसिम कौम बाहमी तसादुम को अपनी तरजीह बना चुकी है। 70 की आशफता हाल दिहाई में जो खून आशाम तकसीम देखी, आज की सियासी अदावतों और दुश्मनियों के सामने मान पड़ चुकी है। मेरा वहम्मा के कहीं बाहमी नफरतें बदनुमा खाना जंगी का रूप ना दाड़ लें। दोहराने में हर्ज नहीं कि एक तरफ रियासती ताकत बा इख्तियार और मुनज़्ज़म है, दूसरी तरफ अमामुल नास की ताकत अगरचा बिखरी और बेसिमत जरूर, मगर अनारकी और इंतशार बढ़ाने में हमेशा मौसर रही है। हर दो फरीकों ने अपने आप को हक सच का लंबरदार और दीन हक का नुमाइंदा समझ रखा है। चूंकि वतनी अमानतें मुक्तदरा के पास, चुनाचा वतनी मफादात की तरजीहात इनकी अवली जिम्मेदारी बनती है, वगरना खाइन तसव्वुर होंगे। जब जनवरी 2025 में दाखिल हुए थे तो उस वक्त मुक्तदरा की वाहिद तरजीह मकबूलियत को जेर करना था। अगरचा ये तरजीह जनवरी 2022 से राइज थी, मगर क्या किया जाए, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। दिसंबर 2025 तक ये तायुन नहीं हो सका कि अगले निजाम का आगाज कब होगा, किस किस्म की तथहीर और तस्किये से आरास्ता मुस्तकबिल का मुस्तकिल राह अमल बनेगा। वतनी बदनसीबी कि आज जबकि 2026 का आगाज हुआ चाहता है, नई तरजीहात की दक्कम पेल सामने है। सोहेल आफरीदी के पेशावर और कोहाट के 2 जलसे कामयाबी से दूर थे, जबकि 3 रोजा लाहौर का दौरा नाकामी का मुंह बोलता सबूत था। चुनाचा मुक्तदरा का हौसला बढ़ा गए। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनों का मंगल अडियाला जेल के बाहर टोकन धरना गैर मुतासर कुन और असर अंगेजी से महरूम है। हर आने वाला मंगल मजीद मदहम नजर आएगा और बिला आखिर टोकन धरनों से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव या सोशल मीडिया का बचा कुचा रोल भी अपना असर खो चुका है। जो कुछ बाकी बचा है मुक्तदरा के मामूलात जिंदगी का अब हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरजीह नेहरू NFC मजीद सूबों की मत में पीपल्स पार्टी हर किस्म के ताउन से इनकारी 28वीं आईनी तरमीम को पसे पुश रखकर 2026 में नए इलेक्शन और शहबाज हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से लेकर पीपल्स पार्टी से सिंध को छुटकारा दिलवाना जेर गौर है।
कुछ हफ्ते पहले पीपल्स पार्टी और पीटीआई को ऐसे मुमकिना इकदामात बारे खदशात बताए थे। दोनों का अम्माबाद ताउन बढ़ाने की तरगीब भी दी थी। तीसरा इम्कान बज़ाहिर बाई लोग हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है और काबीना में काबिल और अहल लोगों की शमूलियत के ख्वाह हैं। और आखिर में अगरचा दूर की कौड़ी रियासत का एक हल्का इस बात पर मिसर, जब ये लाठी मेरी है और सारा सरदर्द हमारा है, तो क्यों ना फिर भरपूर किरदार अदा किया जाए और क्यों ना इंतजामी मामलात मुकम्मल तौर पर अपने किसी बंदे को सौंपे जाएं। यकीनन ये चारों ऑप्शन बैक वक्त रूबे अमल नहीं हो सकते। अगर आखिरी तीन में से कोई इख्तियार किया गया तो इमरान खान के जेल मामलात में लंबा अरसा नरमी मौखर रहेगी। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई सख्त गिर तादीबी कार्रवाई का फैसला हुआ तो फिर अगले तीन ऑप्शंस मतरूक रहने हैं। काश इस वक्त अहले ताकत और इख्तिदार इख्तलाफ एक और ऑप्शन को भी अपनी तरजीह बताते। सब अपने अपने किए की माफी मांगते और अपनी गलतियों का इदराक करते, अजाला करते। खुदा के वास्ते 2026 का रेजोल्यूशन यही कुछ, पाकिस्तान के लिए एक दूसरे को माफ करके इकट्ठे बैठ जाएं, पाँच साल के लिए सब मिलकर एक कौमी हुकूमत बना डालें। यकीन दिलाता हूँ वतनी सलामती का यही एक रास्ता, बाकी सब रास्ते फकत तबाही का गढ़ा और कुछ नहीं।